इंटरनल फैक्टर फिनिश कर लेते हैं। मैंने हेडिंग लिया यहां पर इंटरनल या प्लांट, या इसको हम लीफ फैक्टर या इवन जेनेटिक फैक्टर भी नाम देते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स। स्टार्टिंग में मैं बोल चुका था नंबर, शेप, साइज, ओरिएंटेशन एक्सेट्रा काम करेगा। सुनिएगा, फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मैं बोलूं, नंबर ऑफ लीव्स। किसी प्लांट में जितना ज्यादा लीफ, फोटोसिंथेसिस उतना ही ज्यादा, क्या मैं बोलूं, फोटोसिंथेसिस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेप ऑफ लीव्स। जितना बड़ा लीफ उतना ज्यादा कैप्चरिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट, जितना छोटा लीफ उतना कम कैप्चरिंग ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, शेप में छोटा बड़ा, साइज में भी साइज ऑफ लीव्स। बात मेंशन करना चाहूंगा मैं यहां पर, मैच्योर लीफ सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, फॉलोड बाय यंग लीफ, एंड सबसे कम ओल्ड लीफ में होगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये था जो है नंबर, शेप, साइज के लेकर बात कर लिया। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रखना चाहूंगा इंटरनल फैक्टर के लैंग्वेज में, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो लाइट को कैप्चर करेगा, थोड़ा सुनिएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। बात समझिएगा। सो यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज directly connected with rate of photosynthesis। सारे कंडीशन सुटेबल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जितने भी कंडीशन चाहिए सब सुटेबल है। अगर मैं क्लोरोफिल का अमाउंट बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। थोड़ा सुनिएगा, इन all favorable condition, in all favorable condition, if concentration, not concentration, amount बोलो, amount of chlorophyll increase या increases, rate of photosynthesis also increases। बात को थोड़ा और गहरे में समझते हैं क्लोरोफिल को, इमर्सन के जो है यहां लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इमर्सन, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इमर्सन। तो सुनिएगा, एसिमिलेशन नंबर बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक नंबर बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा। फोटोसिंथेटिक नंबर या एसिमिलेशन नंबर, एसिमिलेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेंट। एसिमिलेशन नंबर बोलता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, fixation of amount of carbon dioxide by per gram of chlorophyll in 1 hour। तो सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला fixation of amount of carbon dioxide, ग्राम में इसको लेंगे, इन GRAMS पूरा लिख देते हैं, fixation of amount of carbon dioxide by पर ग्राम, GMS लिख देते हैं ग्राम्स को, बाई पर ग्राम्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन 1 hour, in 1 hour called, in 1 hour called assimilation number, assimilation number। ठीक है, सो पर ग्राम ऑफ क्लोरोफिल 1 आवर में कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है,
वो है एसिमिलेशन नंबर। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इंक्रीज करेंगे, एसिमिलेशन नंबर भी इंक्रीज होगा, कुछ और नहीं। फोटोसिंथेसिस ही रिप्रेजेंट कर रहा है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इरेज कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। इमर्शन ऑब्जर्व, इमर्शन ऑब्जर्व that there is increase in assimilation number, assimilation number when amount of chlorophyll increases। ठीक है, क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसको एक और पॉइंट के थ्रू मैं बोल सकता हूं, इन इटियोलेटेड लीव्स, इन इटियोलेटेड लीव्स जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, कलरलेस लीफ होता है। इन इटियोलेटेड लीव्स जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है क्योंकि लीफ को काफी समय तक डार्क में रखा गया, सो क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हुआ। कलरलेस लीफ एंड variegated leaf, in variegated leaves CO2 fixation is less, is less। क्या इंडिकेट कर रहा है ये लाइन? मैंने बोला इटियोलेटेड लीफ एक ऐसा लीफ जिसको कंटिन्यूअस डार्क में रखा, जिसकी वजह से क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हुआ और वो लीफ व्हाइट कलर का हो गया, कलरलेस हो गया, मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट है। और वेरीगेटेड लीफ में कहीं पर ग्रीन कलर, कहीं पर येलो कलर, तो जो है कलरफुल लीव्स होते हैं वहां पर भी फोटोसिंथेसिस जो है रेट कम है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कम है। सीधी सी बात है, क्योंकि वेरीगेटेड लीफ में अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कम है। बात क्लियर है? लास्ट एक पॉइंट क्लियर। अच्छा, हार्मोन के लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, हार्मोन्स, तो हार्मोन में मैं बोलूंगा यहां पर साइटोकाइनिन एक हार्मोन है, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन्स या जिबरेलिक एसिड। ठीक है, इनके प्रेजेंस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि ये जो है साइटोकाइनिन और जिबरेलिन्स ये प्लांट के ग्रोथ के लिए, लीफ के फॉर्मेशन के लिए एक्सेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेल, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ABA सिंपल फॉर्म में, एब्सिसिक एसिड ABA जो है इन्वॉल्व इन क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। thus photosynthesis decreases। एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा के क्लोजिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन नाम देते हैं। एक और यहां पर पॉइंट ले रहा हूं, एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट थोड़ा सुनेगा। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज। मैंने बोला यहां पर एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है डिक्रीजेस rate of photosynthesis, rate of photosynthesis and increases rate of respiration, rate of respiration। ग्लूकोज बनते जा रहा है, उसके एवरेज में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ग्लूकोज स्टोर हो रहा है प्लांट के पार्ट्स में। तो इन एक्यूमुलेशन या इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज वो रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक होना चाहेगा, ना कि फर्दर सिंथेसिस हो। ठीक है, तो ये रहा जो है इंटरनल या प्लांट फैक्टर। नंबर ऑफ लीफ, एज ऑफ लीफ, शेप साइज ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल का अमाउंट और एंड प्रोडक्ट। इतने लैंग्वेज में हमने इंटरनल फैक्टर कैसे अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और टेम्परेचर के लैंग्वेज में हमने एक्सटर्नल फैक्टर की बात किया। लिमिटिंग फैक्टर, मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस के लिए है
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, बट टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि एंजाइम सेंसिटिव टेम्परेचर को लेके होते हैं। तो जितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही टेम्परेचर चाहिए, उसके बियॉन्ड किसी प्लांट में टेम्परेचर, अगर ट्रॉपिकल प्लांट हम बोल सकते हैं C4 प्लांट, ट्रॉपिकल प्लांट है जो हाई टेम्परेचर पर मोस्ट एफिशिएंट है, इसलिए हम C4 प्लांट को मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट बोलते हैं। बात क्लियर है? बहुत सारी बातें किया हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर को लेके। यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में मैंने फिनिश कर दिया फोटोसिंथेसिस चैप्टर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। टोटल 5 and 5 मतलब 10 लेक्चर, टोटल 10 लेक्चर में हमने सीक्वेंस में सारी बातें जो है कैरी फॉरवर्ड किया रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, कौन सी बातें कहाँ कहाँ रखी, सारे के सारे 10 वीडियो लेक्चर रिवाइज करिए, रिमाइंड करिए, मेमोरी बनाइए, और किसी भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी छोटा मोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से जर्नी, कनेक्टिविटी, टॉपिक का, लेक्चर का, हर एक चीज का जो है इस्टेब्लिश करिएगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने लेके आऊंगा चैप्टर रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जिसमें हम फोकस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन पर, हम कैसे जो है ग्लूकोज का ब्रेकिंग होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिससे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होता है। कितने स्टेप हैं, हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे की बात करेंगे, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एम्फीबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, और रेस्पिरेशन बैलेंस शीट या एनर्जी बैलेंस शीट, बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फिलहाल के लिए, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।